आ रहा है मध्य प्रदेश में फिर भारी बारिश का दौर। ये शब्द अगर मैं किसानों को बोल दूं तो एक चिंता की लकीरें खींच जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सोयाबीन की फसल को जैसे तैसे समेट तो लिया, परंतु आगामी फसल को हम लगाएं, चाहे लहसुन लगाएं, मटर लगाएं, आलू लगाएं या चने लगाएं या गेहूं लगाएं। अब ऐसे में यदि ये शब्द सुन लेता है किसान तो चिंता किसान के माथे पर आना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि हम सारी जमा पूंजी सोयाबीन में कुछ बचता नहीं है। फिर भी आगामी सीजन की तैयारी में हम जो भी हमारे पास में धनराशि होती है उसे एकत्रित करके आगामी फसल में खाद बीज की व्यवस्था कर लेते हैं। किंतु हकीकत जो है वो बताना भी ज़रूरी होता है कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा होने क्या वाला है। तो किसान भाइयों, सारी डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे होने क्या वाला है, लो प्रेशर एरिया कब बनेगा और मानसून विदाई हुई कि नहीं हुई है। तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? अब बेहद आवश्यकता होने वाली है आपको इस मौसम की उतार चढ़ाव के विषय में जानने की। जो आपकी इच्छा है और आपकी जो फसलों को ज़रूरत है कि समय से पहले यदि मौसम की जानकारी मिल जाती है तो कुछ हद तक नुकसान होने से हम लोग बच सकते हैं। पकी हुई फसलों में तो अधिकांश बच ही जाएंगे, क्योंकि मैं अब जो है वो पोस्ट मानसून सीजन की जानकारी देने वाला हूँ, जो कि अभी हलचल लगातार तेज़ हो रही है बंगाल की खाड़ी में। तो अब ऐसे में मानसून की विदाई तो हो गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा होने क्या वाला है। बातों को ज़्यादा ना घुमाते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ किसान भाइयों। आज है 10 अक्टूबर 2025, वार शुक्रवार। में सुमेर सिंह सिसोदिया, डिजिटल दरबार। किसान भाइयों, जैसा कि यूट्यूब के आखिरी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि दीपावली के आसपास एक बार फिर बादलों का पेच मध्य प्रदेश में देखा जाएगा। ये न्यूज़ मैंने आज से 4 से 5 दिन पहले दी थी। अनुमानित 5 या 6 अक्टूबर को लास्ट वीडियो था मेरा। बीच में खेती का काम और कुछ किसानों के बीच में आना जाना भी हुआ था, तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मानसून की विदाई जो है वो मध्य प्रदेश के अनुमानित 95% भागों से हो चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश में पूरा मध्य प्रदेश सूखा है, कहीं पर भी बारिश नहीं हो रही है। किंतु जो एक सरकारी आंकड़ा होता है या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डाटा होता है, जो उनकी तारीख होती है डिसाइड, उसके अनुसार अभी 1-2 दिन और मध्य प्रदेश में मानसून रहेगा, पर वो रहेगा टुकड़ों में। हालांकि जो पश्चिम के ज़िले हैं इंदौर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, देवास, या बात करें शाजापुर, आगर मालवा, राजगढ़, अलीराजपुर, और ऊपर की बात करें भिंड, मुरैना, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, इन जिलों से निकल गया। किंतु जैसे जैसे ट्रफ लाइन नीचे जाती जाएगी, मानसून की विदाई भी अभी 1-2 दिन में होने वाली है। तो अब किसान भाइयों, आज हो गई है 10 अक्टूबर और आगामी हो सकता है 24 से 48 घंटे या फिर 13-14 तारीख या 15 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर हलचल हो रही है। दूसरी ओर दक्षिणी राज्यों के या बात करें हिंद महासागर के समीप में, वहाँ पर भी हलचल की गतिविधियाँ मुझे लंबा पूर्वानुमान बता रहा हूँ मैं, दिखाई दे रही है। लंबा पूर्वानुमान बता रहा हूँ किसान भाइयों, इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। जो बारिश की गतिविधियाँ आने वाली है, या हो सकता है कि ये बादलों में ही सीमित रह जाए, या हो सकता है हल्की बारिश हो जाए, मध्यम हो जाए, या ज़्यादा भी हो जाए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये क्यों हो रही है गतिविधियाँ, कई किसान भाइयों के मन में उत्सुकता होगी कि अब बारिश क्यों होगी, जब मानसून चला गया है तो बारिश कैसी। देखिए किसान भाइयों, मानसून का जो टाइम पीरियड था वो तो पूरा हो चुका है, पर अब जो अक्टूबर से लगाकर 30 नवंबर तक का टाइम पीरियड है वो पोस्ट मानसून का होता है। इसमें क्या होता है, जब समुद्री सतह का तापमान 33-34 या 35 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो बादलों की जो निर्माण करने की गति वो तेज़ हो जाती है। ऊपर से विंड डायरेक्शन गर्म हवा भी जाती है, तो कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो घने बादलों का निर्माण करती है। और ऐसे में यदि बादल ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं तो तूफान बनने की जो संभावनाएं हैं उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने सारी बातें क्लियर कर दी किसान भाइयों। या तो लो प्रेशर एरिया भी बन सकता है, डीप डिप्रेशन भी बन सकता है, या डिप्रेशन भी बन सकता है, अर्थात तूफान भी बन सकता है। अब ये किन किन राज्यों में बारिश करेगा, कैसी कैसी बारिश करेगा, वो समय पर आप लोगों को मैं कुछ दिन पूर्व बता दूंगा। हालांकि अभी ये 10 से 12 दिन लंबा पूर्वानुमान है, तो आप इसको दिल पे मत रखिएगा और ना दिमाग में रखिएगा। हालांकि इसको नज़र में ज़रूर रखिएगा कि आप खेती का काम कर रहे हैं तो क्या करना उचित रहेगा, क्या नहीं करना उचित रहेगा। अब सोयाबीन की फसल के बाद में हम लोगों को कटाई तो हो गई है, पर अब अगली फसल की तैयारी भी करना है, चाहे मानसून आए या बारिश आए या प्रलय आए। हम किसान भाई रुकने वाले नहीं हैं। अपना काम आप विवेक से करते रहिएगा। किंतु मैं आप लोगों को बता दूं कि अनुमानित जो तारीख मैंने एक बता दूं कि ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन में बारिश का स्पेल कब आ सकता है। यदि ये लो प्रेशर एरिया कैटेगरी को पार करते करते जैसे जैसे ऊपर गया और सशक्त हुआ, बारिश की संभावनाएं यदि हुई तो कितनी तारीख से लगाकर कितनी तारीख के बीच में होगी,
इसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। किसान भाइयों के पास में वीडियो ज़रूर भेजिएगा, वीडियो पूरा सुना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपने ज़िले में सामान्य बारिश हुई नहीं हुई वो ज़रूर बताइए। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे 48 से 72 घंटे के अंदर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, जिससे ये धीरे धीरे भारत में प्रवेश करेगा, या नीचे जो सर्कुलेशन बन रहा है हिंद महासागर में उसका भी प्रभाव देखा जाए तो ये भी एक अनुमानित आपके क्षेत्र में हो सकता है 18-19 तारीख से बादलों का पेच दिखाई दे, और ये बादलों का पेच धीरे धीरे मूव करके पूरे मध्य प्रदेश में फैले, ऐसी संभावनाएं अभी नज़र आ रही है। पर जब बादलों का पेच आया तो बारिश की गतिविधियाँ कब आ सकती है? देखिए, सीधी सी बात है किसान भाइयों, दीपावली का त्यौहार 20 अक्टूबर को है। तो 20 अक्टूबर से हो सकता है 17 अक्टूबर को बादल दिखाई दे, और 20 अक्टूबर से लगाकर, या हो सकता है 19 अक्टूबर से लगाकर कि 24 या 25 अक्टूबर के बीच में एक बार बादलों का अच्छा खासा मूवमेंट मध्य प्रदेश के ऊपर देखा जाएगा, जिससे संभावनाएं ये लग रही है कि मध्य प्रदेश में ये जो 19 से लगाकर 25 सितंबर है, इसमें किसी 2 या 3 दिन के लिए मध्य प्रदेश में बारिश का स्पेल आ सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ किसान भाइयों, खेती का काम अपने विवेक से कीजिएगा। ये बादल है, पोस्ट मानसून है, ये सारा सिस्टम निर्भर रहेगा समुद्री सतह के तापमान के ऊपर। तापमान यदि कम रहा तो हो सकता है हल्की बारिश हो या बूंदाबांदी करके बादलों की आवाजाही के चलते निकल जाए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैंने जो पूर्वानुमान दिया है, ये लंबा पूर्वानुमान, ये फेल हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि अब सोयाबीन की फसल से तो किसान भाई निपट गए, किंतु अब जो हम मेहनत लगाकर लहसुन, मटर, आलू या आगे जो भी अन्य फसलें लगाने वाले हैं, यदि इसमें बारिश हो जाती है तो किसान बेमौत मारा जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरा ये पूर्वानुमान फेल हो जाए। लंबा पूर्वानुमान है, फेल होना भी चाहिए, किंतु लंबा पूर्वानुमान के साथ में जो सारे जो GFS या ACMWF मॉडल जो है, ये वही इंडिकेट कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर दिखाई दे सकती है। ये फेल होती है, पास होती है, वो समय रहते मैं आप लोगों को बता दूंगा, समय समय पर वीडियो देता रहूँगा। तो अभी अनुमान ये है कि 19 से लगाकर 25 अक्टूबर के बीच में मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ ऑन एंड ऑफ दिखाई देगी। कहीं पर कम हो सकती है, कहीं पर ज़्यादा, तो कहीं पर थोड़ी ज़्यादा। घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक होने की वाली बात नहीं है। आलू की फसल मैं भी लगाने वाला हूँ। कल 12 अक्टूबर को मैं भी आलू की फसल लगाऊंगा। प्रकृति के भरोसे हम बैठ नहीं सकते, होना है वो भगवान के हाथ में है, क्या करना क्या नहीं करना हम किसान भाइयों का। वैसे भी हम तो सब दूर से निपट चुके हैं सोयाबीन की फसल से, और अन्य फसलों से किसी का भाव नहीं मिला, तो आगे हमारा प्रयास करना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा अपने विवेक से काम कीजिएगा, किसान भाइयों के पास में वीडियो भेजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके एक वीडियो शेयर करने से जो हम जैसे छोटे किसान भाई हैं उनका भला हो सकता है। तो इसीलिए निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। क्यों? क्योंकि अब पूरे मानसून सत्र में जो जानकारी मैंने दी है, अब आपके क्षेत्र में ठंड का कब स्पेल आने वाला है, फसल जलाने वाली ठंड कब आ सकती है आपके क्षेत्र में, और यदि मावठे की स्थितियाँ जो भी बनेगी उसकी मैं लंबी पूर्वानुमान जारी करूँगा। आपको कब सिंचाई करना कब नहीं करना है वो आप उसको देखकर कर सकते हैं। जय श्री राम।